प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय संस्कृत पुस्तक शारदा की सप्तमः पाठ अर्थात 7वां पाठ उपायम चिंतयेत प्राज्ञः तथा पायम च चिंतयेत अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति उपाय के साथ साथ अपाय अर्थात हानि के बारे में भी सोचें। ये पाठ का नाम है और इस पाठ को आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास चित्र है। चित्र में ठीक है, ये चित्र है। यहाँ पर एक बच्चा कहता है मातः पश्यतु अद्य अहम मार्गे पतितं धनम प्राप्तवान। कहता है माता देखिए, आज मुझे रास्ते में अद्य अहम मार्गे आज मुझे रास्ते में पतितं धनम प्राप्तवान गिरा हुआ धन मिला है। अर्थात किसी के पैसे रास्ते में गिरे हुए थे, वो उस बच्चे को मिले। इतेन धनेन बहूनि क्रीडनकानि क्रीणामि। कहता इस धन से, इतेन धनेन इस धन से, बहूनि बहुत से, क्रीडनकानि खिलौने, क्रीणामि खरीदूंगा। इस धन से मैं बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा। तो फिर आगे माता कहती है उसी चित्र में न हि पुत्र एतद् धनस्य सर्मार्जितम धनम अस्ति। तो माता कहती है नहीं बेटा, यह किसी और की मेहनत से कमाया हुआ धन है। अन्य मतलब होता है किसी और के, सर्मार्जित मतलब कमाया हुआ। ठीक है, यह किसी और की मेहनत से कमाया हुआ धन है। तस्मै एव प्रत्यर्पणीयम, इसे उसी को वापस कर देना चाहिए। अर्थात इस धन को उस व्यक्ति को वापस कर देना चाहिए जिसका यह धन है। अनस्य धनम तृणम इव गणनीयम, दूसरों का धन तिनके के समान समझना चाहिए। ठीक है, तृणम होता है तिनका, यानी कि दूसरों का जो धन है वह तिनके के समान समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चा कहता है मातः अन्यस्य धनम तृणम इव कथम भवति। कहते हैं माँ, दूसरों का धन तिनके के समान कैसे होता है? दूसरों का धन तिनके के समान कैसे होता है? तो फिर माता कहती है ए ही पुत्र अहम तुभ्यम पंचतंत्रस्य कांचन कथा श्रावयामि यया त्वं स्वप्रश्नस्य उत्तरम प्राप्तुम शक्नोसि। माता कहती है आओ पुत्र, अहम तुभ्यम मैं तुम्हें पंचतंत्रस्य पंचतंत्र की कांचन एक कहानी श्रावयामि सुनाती हूँ। यया त्वं स्वप्रश्नस्य उत्तरम प्राप्तुम शक्नोसि, जिससे तुम्हें स्वप्रश्नस्य अपने प्रश्न का उत्तरम प्राप्तुम शक्नोसि अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। जो तुमने प्रश्न किया है कि दूसरों का धन तिनके के समान कैसे होता है, उसका जवाब तुम्हें उस कहानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चा कहता है माता तर्हि कृपया सत्वरम श्रावयतु। तो बच्चा कहता है माँ तो कृपया जल्दी सुनाइए, माँ कहानी को जल्दी सुनाइए। तो इसके बाद यहाँ से एक कहानी शुरू होती है। कस्मिंश्चित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः स्मः। कस्मिंश्चित् देशे किसी देश में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धिश्च, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। अथ कदाचित पाप बुद्धिना चिंतितं यदहं तावन मूर्खो दरिद्रतया पीड़ितश्च। कहता है अथ कदाचित एक दिन, पाप बुद्धि ने चिंतितम सोचा कि यदहं तावन मूर्खो कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, दरिद्रतया पीड़ितश्च और गरीबी से परेशान हूँ। ये कौन सोच रहा है? पाप बुद्धि। अत एनम धर्म बुद्धिम स्वीकृत्य अन्यम देशम गच्छामि।
कह रहा है अत एनम धर्म बुद्धिम, अर्थात इसलिए मैं इस धर्म बुद्धि को स्वीकृत्य साथ लेकर अन्यम देशम गच्छामि, किसी दूसरे देश में जाऊंगा। तत्र अस्य आश्रयेण धनम संपादयामि, कह रहा है वहां इसके सहारे, किसके? धर्म बुद्धि के सहारे, वहां इसके सहारे धन कमाऊंगा। अनंतरम एनम अपि वंचयित्वा सुखी भवामि इति, और बाद में एनम अपि वंचित्वा, इसे धोखा देकर स्वयं सुखी हो जाऊंगा, सुखी भवामि, स्वयं सुखी हो जाऊंगा। अथा अन्यस्मिन् अहनि धर्म बुद्धिम उपेत्यः, फिर एक दिन वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला, तो वह बोलता है पाप बुद्धि, ठीक है, पाप बुद्धि बोलता है भो मित्र, यदा भवान वृद्धः भवति तदा बाले यौवने वा मया एवं कृतम। तो पाप बुद्धि कहता है कि भो मित्र, हे मित्र, यदा भवान वृद्धः भवति, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तदा बाले यौवनम वा मया एव कृतम, कह रहा है तब मैंने अपने बचपन या युवावस्था में यह किया था, ठीक है, बाल्य मतलब यौवनावस्था में, बचपन में। इति वक्तुम योग्यम किम कार्यम स्मरति, ऐसा कहने योग्य कौन सा कार्य तुम्हें याद रहेगा। भवतः अन्यः देशः न दृष्टः, यदि तुमने किसी दूसरे देश को देखा ही नहीं है। एवं चेत भवतः शिशून अन्य देश संबंधे का कथाम वदिष्यति, तो कह रहा है तुम अपने बच्चों को दूसरे देशों के बारे में क्या कहानी सुनाओगे, ठीक है, शिशून मतलब बच्चे, अन्य देशान मतलब दूसरे देश के बारे में, दूसरे देश के बारे में तुम अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाओगे। उक्तमेव, ऐसा ही कहा गया है, देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि एन न ज्ञातम भ्रमता धरणी पीठे तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम, अर्थात कह रहा देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि, जो व्यक्ति दुनिया घूमकर नई नई चीजें नहीं सीखता वह क्या होता है, उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है, उसके जन्म का फल भी मानो निष्फल ही हो जाता है, क्योंकि वह न तो कोई ज्ञान प्राप्त करता है और न ही कोई संस्कार अर्जित करता है, ठीक है। एवमेव विद्या वित्तम शिल्पम तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक यावत् व्रजति न भूमौ देशादेशांतरम हृष्टः, अर्थात ये कह रहा है मनुष्य को ज्ञान, विद्या मतलब ज्ञान, वित्त मतलब पैसा, और शिल्पम अर्थात हुनर पाने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए। क्या कह रहा है ये कि मनुष्य को ज्ञान, पैसा और हुनर पाने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना और सीखना जरूरी है। यावत ब्रजति न भूमो देशा देशांतरम हृष्टा, देश विदेश की यात्रा करने से ही उसका ज्ञान और व्यवहार कौशल बढ़ता है। अतः आवाम देशांतरम गत्वा धनम अर्जित्वा आगच्छाव इति, कह रहा है कि इसलिए आवाम हम दोनों देशांतरम गत्वा दूसरे देश जाकर धनम अर्जित्वा धन कमाकर आगच्छाव इति वापस आएंगे या आए। अथ तस्य तदवचनम आकर्ण्य प्रहृष्ट मनाः धर्म बुद्धि आह, उसकी बात सुनकर अर्थात पाप बुद्धि की बात सुनकर धर्म बुद्धि जो है प्रसन्न मन से बोला, अस्तु ठीक है, तावत गुरुजना ज्ञा गच्छावा, ठीक है हम गुरुजनों की आज्ञा लेकर चले। ततस्तो गुरुजनानाम अनुमतिम प्राप्य सुबह अहन देशांतरम प्रस्थितौ, और इसके बाद दोनों ने जो है गुरुजनों की अनुमति प्राप्त की और शुभ दिन में दूसरे देश के लिए प्रस्थान किया। पाप बुद्धि ही धर्म बुद्धि ही प्रभावेण, पाप बुद्धि जो है धर्म बुद्धि के प्रभाव से प्रभुतम धनम संपादितवान, बहुत सारा धन कमा लिया, अर्थात पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सारा धन कमा लिया। आगे बढ़ते हैं। पाप बुद्धि मित्र आवाभ्याम इदानीम प्रचुरम धनम उपार्जितम, तो पाप बुद्धि कहता है मित्र हमने अब बहुत सारा धन कमा लिया है। अत्र आगत्य
वर्षाणि व्यतीतानि, यहाँ आए हुए हमें भी कई वर्ष बीत गए। सर्वम धनम स्वीकृत्य, इसलिए सारा धन लेकर स्वग्रामम गच्छावा, स्वग्रामम ला अपने घर, अपने गांव चले। धर्म बुद्धि अथ किम तथैवास्तु, धर्म बुद्धि कहता है ठीक है ऐसा ही हो। यदा तौ स्वनगर समीपम आगतवन्तौ तदा, जब वे अपने नगर के पास पहुंचे। पाप बुद्धि कहता है भद्र एतत् सर्वम धनम गृहं प्रतिनेतुम न उचितम, तो पाप बुद्धि कहता है मित्र यह सारा धन घर ले जाना ठीक नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। अतः एतत् धनम अत्रैव गहन आरण्ये कुत्रापि भूमौ निक्षिप्य किंचन मात्रम आदाय गृहं प्रविशावः, तो कहता है कि मित्र यह सारा धन जो है घर ले जाना ठीक नहीं है। अतः एतत् धनम अत्रैव गहन आरण्ये कुत्रापि भूमौ निक्षिप्य, कहता है इसीलिए इस धन को यहीं घने जंगल में, गहन आरण्य घने जंगल में कहीं जमीन के नीचे छिपा देते हैं। भूमौ निक्षिप्य अर्थात जमीन के नीचे, इसमें जमीन में छिपा देते हैं और थोड़ा सा धन लेकर घर चलते हैं। किंचन मात्रम आदाय, कुछ धन लेकर घर चलते हैं। तो धर्म बुद्धि कहता है सत्यम एवाभिहितम भवता, धर्म बुद्धि कहता है तुमने सही कहा। तथैव कुर्वः, ऐसा ही करते हैं। यथा द्वाभ्याम चिंतितम तथैव भूमिं खनित्वा तत्रैव धनम निक्षिप्य स्वगृहं गतवन्तौ, कह रहा है यथा द्वाभ्याम, जैसा दोनों ने सोचा, तथैव भूमिं खनित्वा, वैसे ही जमीन को खोदकर, तत्रैव धनम निक्षिप्य, वहां धन छिपाकर, स्वगृहं गतवन्तौ, अपने घर को चले गए। अन्यस्मिन् अहनि पाप बुद्धि निशीथे अटभ्याम गत्वा तत्सर्वं वित्तं समादाय गर्तं पूरयित्वा स्वभवनं गतवान, और दूसरे दिन क्या हुआ कि तत्रैव अन्यस्मिन् अहनि, यानी कि दूसरे दिन, अगले दिन जो है पाप बुद्धि जंगल में जाकर, ठीक है, सारा धन निकालकर और गड्ढा भरकर अपने घर लौट आया, यानी कि सारा धन उसने निकाल लिया और उस गड्ढे को भरकर आ गया। अथ कतिचिदि नान नंतरम, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पाप बुद्धि सखे मम कुटुंबी बहवः जनाः सन्ति, तो पाप बुद्धि कहता है मित्र मेरे परिवार में बहुत लोग हैं। धना अभावात् कष्टम अनुभवामि, धन की कमी से कष्ट हो रहा है, अर्थात धन के अभाव में हमें कष्ट हो रहा है। अतः तत्र गत्वा, इसलिए वहां जाकर, किंचन मात्रम धनम आनयावः, कुछ धन निकाल कर ले आते। धर्म बुद्धि कहता है अस्तु मित्र, धर्म बुद्धि कहता है ठीक है मित्र, गच्छाव, चलो। अथ द्वावपि गत्वा ततस्थानं यावत् खनितः तावद् रिक्तं भाण्डं दृष्टवन्तौ, द्वापि गत्वा, दोनों वहां जाकर, उस स्थान पर जाकर खोदने लगे, तो क्या देखा उन्होंने कि खाली बर्तन उन्होंने वहां पर देखा। जब उन्होंने खोदा तो वहां पे खाली बर्तन था। अत्रांतरे पाप बुद्धि शिरस्ताड़यन् उक्तवान, तब जो है पाप बुद्धि सिर पीटते हुए बोलता है। पाप बुद्धि कहता है भो धर्म बुद्धे है, अरे धर्म बुद्धि, त्वयि वापहृतम एतद् धनम नान्येन, यह धन तुमने ही चुरा है। अरे धर्म बुद्धि, यह धन जो था वो तुमने चुरा लिया। तत्प्रयच्छ में तद अर्धम, इसलिए मुझे इसका आधा भाग दे दो, मतलब आधा भाग तुम रखो, आधा भाग मुझे दो, यह धन तुमने चुराया। अन्यथा अहम राजकुले निवेदयिष्यामि, नहीं तो मैं क्या करूंगा, राजा के पास शिकायत करूंगा। तो धर्म बुद्धि कहता है भो दुरात्मन, अरे दुष्ट, मां मैवम वद, ऐसा मत कहो। धर्म बुद्धि खल्व अहम, मैं धर्म बुद्धि हूँ। नैतत चोर कर्म करोमि, मैं चोरी जैसा काम नहीं करता। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु वीक्षन्ते धर्म बुद्धयः। धर्म बुद्धि कहता है जो लोग दूसरों की स्त्री को, मातृवत परदारेषु, जो लोग दूसरों की स्त्री को माँ के समान
परद्रव्येषु लोष्टवत्, और दूसरों के धन को मिट्टी के समान, आत्मवत् सर्वभूतेषु वीक्षन्ते धर्मबुद्धया, और सभी प्राणियों को अपने समान समझते हैं, वही धर्मात्मा होते हैं। ये धर्म बुद्धि कह रहा है, जो लोग दूसरों की स्त्री को माँ के समान समझते हैं, दूसरों के धन को मिट्टी के समान और सभी प्राणियों को अपने समान समझते हैं, वही धर्मात्मा होते हैं। एवं द्वापि विवदमानौ धर्माधिकारिणम निक्षा गतौ, इस प्रकार दोनों झगड़ते हुए न्यायाधीश के पास पहुंचते हैं। धर्माधिकारी अर्थात न्यायाधीश, ननु न कोअपि साक्षी युवाभ्याम अन्यतरस्य चोर कर्मणः, तो धर्माधिकारी कहता है, तुम दोनों में से किसने चोरी की? ननु न कोअपि साक्षी, ठीक है, इसका कोई गवाह नहीं है। ननु न कोअपि साक्षी, इसका कोई गवाह नहीं है। युवाभ्याम अन्यतरस्य चोर कर्मणः, कि तुम दोनों में से किसने चोरी की, इसका कोई गवाह नहीं है। अतः यत्र मानुष प्रमाणम अनुपलब्धम तत्र वनदेवता एव न्याय निर्णयम करिष्यति। इसलिए यत्र मानुष प्रमाणम, जहाँ मनुष्य का प्रमाण नहीं मिलता, अनुपलब्धम मतलब नहीं मिलता, तत्र वन देवता, वहाँ जो है वन देवता ही न्याय निर्णयम करिष्यति, वहाँ वन देवता ही न्याय करेंगी। इसलिए जहाँ मनुष्य का प्रमाण नहीं मिलता, वहाँ वन देवता ही न्याय करेंगी। अतः प्रातः काले युवाम अस्माभिः स तत्र वन प्रदेशम गच्छतम, इसलिए तुम दोनों सुबह हमारे साथ जंगल चलो। तत्रैव निर्णयः भविष्यति, वही निर्णय होगा। अत्रांतरे पाप बुद्धि गृहं गत्वा स जनकम प्रबोधितवान, इस बीच जो है पाप बुद्धि घर जाकर अपने पिता को जगाता है। पाप बुद्धि तात मया धर्म बुद्धि ही प्रभूतम अर्थम चोरितः, तो पाप बुद्धि कहता है, पिताजी मैंने धर्म बुद्धि का बहुत सारा धन चुरा लिया है। भगवान यदि मदुक्त प्रकारेण वदति, यदि आप मेरे कहे अनुसार चले, भगवान यदि मद उक्त प्रकारेण वदति, यदि आप मेरे कहे अनुसार बोलेंगे, तर्हि तद्धनम, तो यह धन मयि स्थिरम तिष्ठति, यह धन मेरे पास ही रहेगा। अन्यथा अस्माकं प्राणे स यास्यति, नहीं तो हम दोनों की जान जा सकती है। पिता वत्स द्रुतम वद अहम किम करवाणि येन तद्द्रव्यम स्थिरम तिष्ठेत, तो पिताजी कहते हैं, बेटा वत्स जल्दी बोलो, द्रुतम जल्दी बोलो, अहम किम करवाणि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, येन तद्द्रव्यम स्थिरम तिष्ठेत, जिससे यह धन हमारे पास सुरक्षित रहे। तो पाप बुद्धि कहता है, तात अस्ति वन प्रदेशी महासमी नाम वृक्षः, तो पाप बुद्धि कहता है, पिताजी जंगल में एक महाशमी नाम का एक पेड़ है। तस्मिन महाकोटरम अस्ति, उसमें एक बड़ा खोखल है, अर्थात नीचे खोखला हो रखा है। तत्र भगवान सांप्रतमेव प्रविशतु, आप अभी उसमें जाकर छिप जाएं। ततः प्रभाते यदा अहम सत्य सर्वणाय निवेदयामि, फिर सुबह जब मैं सच जानने के लिए कहूँगा, जब मैं सुबह सच जानने के लिए कहूँगा, तदा भवता वक्तव्यम यद धर्म बुद्धि ही चोरः इति, तब आपको कहना है कि धर्म बुद्धि ही चोर है। ठीक है। तथा कृते प्रातः काले स्नात्वा पाप बुद्धि धर्म बुद्धिना धर्माधिकारिणा च सह न्यायार्थम वन देवतायाः समीपम उपागतः, ऐसा करने पर जो है प्रातः काले स्नात्वा, सुबह स्नान करके पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि और न्यायाधीश के साथ जंगल पहुंचा। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि और न्यायाधीश के साथ जंगल पहुंचे। ठीक है। अन्य अपि सामाजिकाः तद्द्रष्टुम आगता, और अन्य लोग भी यह देखने के लिए आए। पाप बुद्धि आदित्य चंद्रा वनिलो अनलश्च धौर भूमिरापो हृदयम यमश्च अहश्च रातिश्च उभेच संधि धर्मो ही जानाति नरस्य व्रतम। तो पाप बुद्धि कहता है, आदित्य मतलब सूर्य, चंद्र चंद्रमा, अनिल वायु, अनलश्च अनल मतलब अग्नि, ध्यो मतलब आकाश, भूमिर भूमि,
आपो मतलब आप मतलब जल, हृदय मतलब हृदय, यम मतलब यमराज, अहश्च रात्रिश्च अर्थात दिन और रात, ये सब मनुष्य के कर्म को जानते हैं। अर्थात सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन और रात, ये सब मनुष्य के कर्म को जानते हैं। भगवती वन देवते आवयोर मध्य यह चोरा त्वम कथय। तो पाप बुद्धि कहता है, हे वन देवता, हम दोनों में से जो चोर है उसे बताइए। पिता समी कोठरस्तः, तो पिताजी जो है पेड़ के खोखले में छिपे हुए थे। भोः, पिताजी कहते हैं, सुनो, शृणुत शृणुत, सुनो सुनो, धर्म बुद्धिना हृतम एतद् धनम, यह धन धर्म बुद्धि ने ही चुराया है। तद आकर्ण्यति सर्वे जनाः विस्मयेन उत्फुल्लोचनाः संजाता, यह सुनकर वे सभी लोग आश्चर्य से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सर्वे जनाः धनापहरण दोष हेतु शास्त्र विहित प्रकारेण धर्म बुद्धि दंडः दातव्यः। धन चोरी, धनापहरण दोष हेतु, धन चोरी करने के दोष के कारण शास्त्र विहित प्रकारेण धर्म बुद्धि को शास्त्र के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। धर्म बुद्धि इदम मिथ्याभासितम अस्ति, धर्म बुद्धि कहता है यह झूठ कहा गया है। ना हम चोरित्वान, मैंने चोरी नहीं की है। अहम सतम समी कोटरम वन्य भोज द्रव्य परिवेष्ट्य वन्यना प्रज्वालयामि। तो धर्म बुद्धि कहता है मैं इस समी वृक्ष के खोखल को जलाने योग्य वस्तुओं से घेर कर आग लगा देता हूँ। तथा करोति, ऐसा करता है। अथ ज्वलति तस्मिन् समी कोटरे अर्धदग्ध शरीरः स्फुटिते क्षण करुण विलपन पाप बुद्धि पिता बहिरागतः। और जब वो ऐसा करता है तो जब उस समी के खोखल में आग जलने लगी तब आधा जला हुआ शरीर और फटी हुई आंखों वाला पाप बुद्धि का पिता करुणा से रोता हुआ बाहर निकला। ततश्च जनाः सहस्रम भोः किमिदम किमिदम, तो लोग आश्चर्य से, अरे यह क्या है, यह क्या है। पिता पाप बुद्धि एतत् सर्वम अपि पाप बुद्धि चेष्टितम, तो पाप बुद्धि का पिता कहता है यह सब पाप बुद्धि की ही करतूत है। इत्युक्त्वा मृतः, ऐसा कहकर वह मर गया। धर्माधिकारी न्यायाधीश कहता है ईश पाप बुद्धि दंडनीय है, यह पाप बुद्धि दंड की योग्य है। राजपुरुषाः नियमानुसारं पाप बुद्धिम दंडितवन्तः धर्म बुद्धिम प्रशंसितवन्तः च, और राजा के सेवकों ने, राजपुरुषा मतलब राजा के सेवकों ने नियम के अनुसार पाप बुद्धि को दंड दिया और धर्म बुद्धि की प्रशंसा की। सभी लोग, सर्वे जना भो धर्म बुद्धि है तो या सम्यक कृतम, तो सभी लोग कहते हैं हे धर्म बुद्धि तुमने ठीक किया। पाप बुद्धि है व्यर्थ पांडित्यात् पिता वन्यना घातिता, पाप बुद्धि की बेकार की चालाकी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। अथ साधुक्तम, इसलिए सही कहा गया है कि उपायम चिंतयेत प्राज्ञः तथा पायम च चिंतयेत, इसलिए सही कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को उपाय के साथ साथ हानि के बारे में भी सोचना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, यह आज आपका पाठ था, पाठ 7, और पाठ 7 का नाम था उपायम चिंतयेत प्राज्ञः तथा पायम च चिंतयेत। आज इस पाठ पर हमने विस्तार से चर्चा की। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत है।